एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लॉथ विद मी गाइस। तो आज मैं आपको इस तरह के शॉल बताने जा रही हूँ और इस तरह के कैप बताने जा रही हूँ। तो शॉल का पैटर्न सेम रहेगा। इस कलर में मैंने शॉल बटन बनाया है, तो आप सेम इस तरह से बना सकते हो। और इस ड्रेस का फ्लावर जो मैंने 19 नंबर का ड्रेस बनाया है, आप जा कर के देखना, तो वहाँ पे मैंने ये फ्लावर बनाने के लिए बता रखा है। और ये वाला कैप और ये वाली फ्लावर मैंने आपसे इसी वीडियो में शेयर की हूँ, और साथ में इस कैप की भी वीडियो मैंने इसी में शेयर किया है। तो ये है आपका 18 नंबर ड्रेस का, और ये है आपका 19 नंबर ड्रेस का शॉल और कैप। तो चलो मेरी वीडियोज़ में बने रहिएगा। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो 5 नंबर लड्डू गोपाल की कैप बनाने के लिए मैंने लिया है येलो कलर और रेड कलर। तो इसके लिए 1 2 3 और 4 और 5 की चैन बना लेंगे। और फर्स्ट वाले चैन के अंदर हमने क्रोशिया हुक से इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमने अंदर से एक बार और स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इस 3 का चैन लिया, इस होल के अंदर हमने 18 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि इसके अंदर हमने 18 डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 4 5 6 7, तो मैं 18 डबल क्रोशिया बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने 18 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 18 डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो हमने पहले 1 2 और ये 3 का चैन लिया था, इस चैन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब हमने क्या करना है, फिर 1 और 2 और 3 का चैन लेंगे, और फिर हमने सेम 18 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 18 डबल क्रोशिया कर लेना है। यानी मैं एक राउंड ये और करूँगी 18 डबल क्रोशिया का, लेकिन इसमें हमने डबल क्रोशिया का जो फंदा है वो लंबा नहीं लेना है, थोड़ा सा छोटा लेना है, इस तरह से। तो चलो इस वाले राउंड का भी मैं 18 का 18 कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो 18 के ऊपर हमने 18 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 और ये 3 के चैन के ऊपर हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना। अब मेरा ये जो थर्ड राउंड चलेगा, अब ये थर्ड राउंड मेरा चलेगा हाफ डबल क्रोशिया के, और हाफ डबल क्रोशिया के साथ हमने इसको इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ कैसे करेंगे, पहले एक और दो दो का चैन लेंगे, फिर ये वाला नहीं, इसके बगल वाले में हमने क्या करना है, एक, ये देखो हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो फंदा लेंगे, इंसर्ट करेंगे और इन तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो ये 2 का चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने फिर यहीं पे हाफ करना है, फिर बगल में एक करना है। तो ये राउंड जो इंक्रीज़ होगा, एक चैन के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बगल वाले पे एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को इंक्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं बढ़ा करके एंड में आ गई। एंड में हमने एक और ये 2 का चैन लिया था, तो इसी जगह हमने क्रोशिया को अपना जॉइंट करना है। पहले यहाँ पे हम एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ हम 3 के चैन के साथ, यानी 2 के चैन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। अब मैंने कोई इसमें इंक्रीज़ नहीं करनी है। जो सर का साइज़ है वो 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, तो यहाँ मेरा 18 डबल क्रोशिया था, उसके थर्ड राउंड में मैंने इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे मुझे 27 डबल क्रोशिया है। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है, इन सब पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे, एक का, दो का, एक। तो अब मैं जो है इसके सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशिया से अपने कैप को जो है जितना मुझे लंबा चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको शेप देना है। तो अब मैं यहाँ से इस पे सब पे सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ऐसे ही करके मैंने सिंगल क्रोशिया के 3 राउंड बनाने के बाद फिर मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि हेड कैसे बनाएंगे हम इसको। तो ये देखो, मैंने हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया का 1
2 3 और 4 राउंड की हूँ। और यहाँ पे मैंने इस जगह पे ये देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए कि आपने स्लिप स्टिच के लिए कहाँ पे मतलब इस तरह से एक का क्रोशिया बनाया है, तो आपने उस जगह पे पिन लगा लेना। मैंने यहाँ पे बनाया था तो मैं इसको यहीं पे, ये देखो ये जो चैन है ना, इस चैन के इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद मैंने अब इस धागे को कट कर देना। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना ग्रीन कलर, आपको जो कलर अच्छा लगे, रेड अच्छा लगे रेड लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करूँगी, तो ग्रीन कलर मैं यहीं से ऐड करूँगी। ये देखो ये जो हमारा 1 2 3 और ये हमारा 4th राउंड है, 4th राउंड के हमने यहाँ पे इसको इस तरह से उठाना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको उठा लेना है। और ये जितने भी सिंगल क्रोशिया है ना, इसके बीच में हमने इस तरह से चैन बना लेना है। इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इस तरह से हमने ऊपर की तरफ ले लेना है, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट में आ जाएगा। ऐसे करके इस तरह से मैं ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो मैंने इस तरह से फ्रंट पोस्ट करते हुए चैन बना ली हूँ टोटल, यानी जितने भी मेरे यहाँ पे 27 सिंगल क्रोशिया थे उनके ऊपर। और अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अपना जोड़ देंगे इसी चैन के अंदर। इस तरह से, ये इस तरह से इसको हमने स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। जोड़ करके मैं ये धागा इसको यहीं कट कर दूँगी। तो ये बिल्कुल 5 नंबर के लड्डू गोपाल को फिट आएगा, एकदम परफेक्ट साइज आएगा। चाहे आप उनको बाल भी पहनाते हो तो भी वो अच्छे से आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने हैट बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले एक कलर रेड से करूँगी और उसके बाद फिर ग्रीन से करेंगे। तो देखो हम हैट का शेप इसको कैसे देंगे। तो हम वर्क को यहीं बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पीछे की तरफ कैप का वो है। तो हमने यहाँ से अपना वर्क को उठाना है और ये जितना भी राउंड चलेगा ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर ही चलेगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये चैन अंदर की तरफ लास्ट में जब हम फिनिशिंग देंगे तो ले लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक का चैन लिया, इसके बगल वाले इसमें एक, फिर इसके बगल में 2, फिर इसके बगल में एक, फिर इसके बगल में 2, ऐसे करके हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह से मैं इसको इंक्रीज़ करते हुए इस राउंड को सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये देखो गाइस, मैं यहाँ एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो मेरे पास 27 ये डबल क्रोशिया था। अब इसके ऊपर जब हमने से इंक्रीज़ किया 7 38 हो गया। अब एक राउंड हमने और इसको रेड से करना है, तो एक का चैन लेंगे और फिर इन सब के ऊपर, अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, इनके ऊपर हमने एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा जो है, ये हमारा लास्ट राउंड है। जब हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो ये पूरा एक हेड का शेप आ जाएगा। तो ये जितना भी मेरा सिंगल क्रोशिया है, इन सब के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया और बना लूँगी। तो ये देखो गाइज, ये इस तरह से हेड का शेप ले लिया है पूरा। अब इसमें एक राउंड मैं ग्रीन का करूँगी, तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हेड का मतलब हेड का शेप लगेगा। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा लास्ट का राउंड है उसमें हमने एक बार और इंक्रीज़ करना है कर्व देने के लिए। तो चलो मैं इसको रेड धागे को यहीं पे कट कर देती हूँ उनको।
अब हम अपना यहीं से ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया लिया। अब इस राउंड में हमने लास्ट टाइम इसको जो है इंक्रीज़ करेंगे, वो इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, एक, फिर उसके बगल में एक, उसके बगल में एक और, फिर यहीं पे एक। तो अब इस राउंड में हमने क्या कर रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा इसका शेप चौड़ा भी आएगा और ये बिल्कुल हेड का शेप ले लेता है और देखने में भी आपका बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से दो एक करके हमने इसको शेप दे देना है। दो, एक, दो। तो एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले में दो सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके मैं ये वाला राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो गाइज़, ये मेरा बनके कंप्लीट हो गया और ये इस तरह से आपका बिल्कुल हेड का शेप आ जाएगा। और आप चाहे तो इसको 2 राउंड भी कर सकते हो रेड वाले को। मैंने सेम मतलब एक राउंड इसलिए किया कि जब मैं ये ग्रीन कलर फोल्ड होगा ना इस तरह से, तो ये दोनों सेम सेम देखो, ये देखो इस तरह से रहेगा। अब मैंने क्या करना है, तो इस राउंड में आपको इस तरह से लीफ फ्लावर बनाने के लिए बताऊँगी। और यहाँ मैंने जो फ्लावर बनाया है ये ट्रिपल क्रोशिया पे है, और ये बीच का जो मैंने इसमें पत्ती का जो शेप बनाई हूँ ये मैंने डबल क्रोशिया पे बनाया। बट मैं यहाँ पे कैप में जो ऐड करूँगी वो ऐड करूँगी छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सेंटर में ऐड करूँगी ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो चलो मैं अभी आपको वो बताती हूँ कि उसको हमने कैसे बनाना है। तो सेम मैंने कलर ग्रीन लिया है, इसको यहाँ पे ले करके एक नॉट बनाएंगे, उसके बाद एक हमारा ये चेन हो गया, एक और एक, दो मैंने और लिए हैं। उसके बाद सेम इसी चेन के अंदर मैंने क्या करना है, अपना हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। यानी मुझे छोटा सा फ्लावर बनाना है तो मैं हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने 9 टाइम हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे करोगे, आप फंदा लोगे, हुक को अंदर इंसर्ट करोगे, बाहर निकालोगे और तीनों को एक साथ गिरा दोगे। तो मैं इस चेन के अंदर 9 हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, हाफ डबल क्रोशिया करने से ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हमने इसमें अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करना है, वो है रेड। और रेड कलर से अब हम यहाँ पे जो पैटर्न बनाएंगे वो ट्रिपल क्रोशिया पे नहीं बनाएंगे, वो हम बनाएंगे अपना क्या कहते हैं डबल क्रोशिया पे। वो फ्लावर मैंने ट्रिपल क्रोशिया पे बनाया, यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। तो पहले एक नॉट लेंगे, उसके बाद जो हमने यहाँ पे 2 का चेन लिया उसके अंदर से हमने एक और दो का चेन लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, बगल वाले चेन के अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक, दो, और ये हमारा तीन हो गया। तो ये हमारा पहला था डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 3 अलग अलग। अब ये चारों फंदों को हमने एक साथ गिरा देना है। उसके बाद एक, दो का चेन लेंगे और यहीं बगल में हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक और 2 का चेन लेंगे, फिर हम इसके बगल वाले चेन के अंदर इस तरह से एक गिराएंगे नहीं, फंदे को हुक में ही रखेंगे, फिर 2, फिर 3। अब ये चारों को हम एक साथ गिरा देंगे। उसके बाद एक, दो का चेन लेंगे, फिर इसके बगल वाले में हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे टोटल 1 2 और ये 3 लीफ हो जाएंगे। तो मैं इसको बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरह से बना। ये बिल्कुल छोटा सा बना और देखने में भी सेम जो मैंने आपको ये वाला बताया है ना, उतने ही फंदे में मैंने इसका फुल कैप बना ली हूँ। अब मैं आपको इस तरह का
यहाँ पे हम इसको पफ स्टिच से शेप देंगे और एक सुंदर सा कैप तैयार करेंगे। तो इन्हें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। ये देखो, और 1 2 और 3 राउंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हमने 3 लिया। अब हमने यहाँ पे बैक की तरफ यूज़ करना है। जो इसका बनेगा यानी पफ स्टिच जो बनेगा वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो बैक से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, क्रोशिया पे फंदा लेना है और बैक वाले चेन से इस तरह से 2 और 3, क्योंकि ये ऊन मोटा है तो मैं 3 टाइम ले रही हूँ। आपका ऊन बारीक हो तो आप 4 टाइम ले सकते हो। और इसको फिर हम इस तरह से सारे को निकाल देंगे और निकालने के बाद एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक स्किप करना है, यानी एक चेन को हमने स्किप करना है। दूसरे वाले के ऊपर हमने बिल्कुल छोटा सा डबल क्रोशिया बनाना है, यानी क्रोशिया को बिल्कुल छोटा करके बनाना है इस तरह से। और फिर हमने इसके बैक वाले चेन से 3 टाइम 1 2 और ये 3 इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये ऊन बहुत मोटा है, तो मेरे को 3 लेने में इसका शेप अच्छा आएगा। तो ऐसे ही करके मैं इस कैप का पूरा शेप दे दूँगी। तो ये देखो, एक छोड़ना है। नेक्स्ट में हमने इस तरह से छोटा सा डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे, और फिर इसको हमने बैक वाले साइड से इस तरह से 1 2 और 3 का 3 टाइम हमने क्रोशिया हुक पे वूल को ले लेना है और उसके बाद सारे को एक कर देना है और फिर एक नॉट लगा देना है। तो इस तरह से करते हुए मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये मैंने इस तरह से इस पर पफ स्टिच दे दिया, तो जिससे इसका लुक भी बहुत सुंदर आ गया। और ये सिंपल, आप चाहो तो इस पर एक राउंड वाइट का कर सकते हो। वाइट का कैसे करेंगे हम, तो ये देखो, अब हम यहाँ पे अपना वाइट कलर लगाएंगे थोड़ा सा इसको और अच्छे से लुक देने के लिए। पर ये देखो, 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल को ये बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मेरे पास 5 नंबर के लड्डू गोपाल मेरी मॉम के हैं, तो उनका मैं बनाती रहती हूँ। तो ये जो मैं कैप बना रही हूँ, ये उन्हीं के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस भी बना रही हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास खुद के 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो इससे आपने क्या करना है, एक का चैन लेना है और एक का चैन लेने के बाद इन सारे के ऊपर आपने एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना है, ऐसे करके इन सब के ऊपर। ये जितने भी चैन है इन सब के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देने से तो ये कैप का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं कंप्लीट करते हुए एंड में आ गई हूँ। एंड में आकर के मैं क्या करूँगी, इसको एक को स्किप करके इसमें ये जो भी जगह नॉट है ना इस कलर वाले वूल का, उसमें करेंगे। और फिर लास्ट हमने यहाँ पे करना है, इसी के बगल में आपको एक चेन दिखेगा, इसके अंदर हमने करना है। और फिर हमने इस वाले चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना। तो ये देखो, ये कैप बिल्कुल सिंपल और सोबर और सेम ड्रेस का जो पैटर्न है उसी तरह से आपका ये पैटर्न बन करके कंप्लीट हो गया है। तो इसका आपको पटका बनाने के लिए बताती हूँ। और सेम आपने इसी को देख करके आप हर एक कलर में जितनी भी ड्रेस है आप उसकी पटका बना सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 नंबर ऊन के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर तो आपको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आपने ज़्यादा फंदे लीजिएगा। मैं कम चौड़ा बना रही हूँ तो मैं इसमें 15 चैन लूँगी पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 चैन इनफ रहेगा। 13 के जगह आप यहाँ पे
10 चेन भी ले सकते हो, पटका के लिए 10 चेन भी इनफ रहेगा। तो मैं 10 चेन लेने के बाद एक चेन और एक 2 चेन और करूँगी और सेम इसी जगह पे मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो अगर मेरा 10 चेन है तो 10 डबल क्रोशिया आपने कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। देखो इस तरह से, और सेम हमने यहाँ पे भी अपना बना लेना। तो ये मैंने 10 चेन के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिया। और ये जो धागे हैं ना, इसको आपने इसी के अंदर इस तरह से फिनिशिंग दे सकते हो कि इसी के अंदर छिपाते चले जाएंगे। अब हमने 2 चेन लिया। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। अगर तो आप इस पर बिल्कुल सटा के बनाओगे तो कई लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरा मतलब हम 10 डालते हैं लेकिन हमारा 11 हो जाता है, कभी 12। तो वो इसीलिए हो जाता है कि आप सेम इसी के साथ में बनाते हो। आपने इसके साथ में नहीं बनाना, आपने इसके बगल में बनाना है और काउंट कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरा बढ़ जाता है बार बार, तो बीच बीच में आप काउंट कर लिया कीजिए। जैसे 1 हो गया, 2 का चेन, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाले उनमें दिखते नहीं है कभी कभी चेन। तो ये 2 चेन है यहाँ पे, इन दोनों को हमने उठाना है। तो इसी तरह से हमने इसे दोनों को उठा करके और यहाँ पे बना लेना है। तो इसी तरह से करते हुए आपने जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई बना लो। मुझे जितनी लंबी लंबाई चाहिए मैं उतनी बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने पटके का जो है ना 28 लाइन बनाई हूँ, यानी ये जो चेन पे मैंने बनाया था 10 डबल क्रोशिया, तो इसका 28 रो बनाई। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा कलर ऐड करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी किनारियों को अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साथ, यानी ये देखो ये मेरा लास्ट का था डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार मैं इस चेन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर ये देखो एंड में आने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने क्रोशिया करना है, यानी लास्ट वाले में हमने चेन पे नहीं करना है, हमने इसके अंदर करना है। तो एक हो गया और फिर सेम हमने इस जगह एक बार और करना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये आपको होल दिखता है ना, इन होल्स के अंदर करना है एक बार। तो ये कुछ इस तरह से राउंड में शेप आ जाएगा। फिर अब हमने हर एक उसमें जो ये हमारा डबल क्रोशिया बनता है, इन डबल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। जैसे ये सिंगल क्रोशिया किए, फिर आप ये देखो, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो होल है, ये आप देखोगे ना तो एक यहाँ पे होल सी बनती है। तो एक आपने यहाँ पे करना है और एक आपने डबल क्रोशिया के अंदर करना है। फिर इसी तरह से हम यहाँ भी कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं करते हुए वर्क के एंड में आ जाती हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हर एक उस पर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, जिससे इसका पटके का शेप अच्छा आएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप दूसरा कलर नहीं भी ऐड करते हो तब भी आपने सिंगल कलर में भी इस तरह से अगर आप किनारियों में सिंगल क्रोशिया कर दोगे तो ये अच्छा आएगा। तो मैं इस तरह से बनाते हुए एंड में आके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो अब हम यहाँ एंड में आ गए। एंड में आके भी हमने सेम प्रोसेस करना है कि एंड का जो हमारा ये लास्ट का डबल क्रोशिया है, इसमें हमने एक
और एक, 2 बार करेंगे। फिर इसके बगल वाले में सब में चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये इस तरह से। ये सब में एक एक सिंगल क्रोशिया हमने कर लेना है। आप चाहे तो चैन के अंदर से भी कर सकते हो, बट मैं चैन पे कर रही हूँ तो इसकी शेप जो है राउंड वो बहुत अच्छे से आएगा। तो इस तरह से हमने, और यहाँ आकर के मैं अपना स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये साइड कर चुकी हूँ एक तरफ का, और यहीं पे हमने अपना इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से जोड़ने के बाद ये देखो इसकी जो है ना, ये किनारे की फिनिशिंग अच्छी आएंगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब मैं अपना सेकंड कलर यूज़ करूँगी। सेकंड कलर जिस कलर का मैंने पैटर्न डाला था इसी से, तो इस कलर से भी कर दूँगी। आप चाहे तो इस तरह से 1 2 3, फिर यहीं पे हमने इसे जॉइंट कर लेना है। एक स्किप करके एक चैन स्किप करेंगे, और इसके अंदर हमने ये सारे चैन जो धागे हैं ना एक्स्ट्रा, इनको छिपाते चले जाएंगे। एक चैन स्किप करेंगे और इस पे हमने इसको जोड़ लेना है। 1 2 3, 3 चैन लिए, फिर हमने इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर एक स्किप करना है और एक में फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इस तरह से पर्ल स्टिच सब में बना लूँगी। 1 2 3, और फिर इस तरह मैं किनारे के एंड में आ गई हूँ। तो ये कलर बहुत ही सुंदर खिल के आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है ना एक जो चैन है इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 2 और 3 लेंगे। फिर हमने इसको एक स्किप किया और इसमें इसे ले आएंगे। 1 2 3 स्किप करें। इसके सेम चैन के अंदर हमने एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना होता है, जिससे ये पर्ल स्टिच बन जाता है। एक स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3, 3 का चैन। फिर सेम इसी जगह एक बार सिंगल क्रोशिया, एक स्किप किया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 और ये 3, फिर सेम इसी जगह सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे और यहाँ पे आकर के हमने इस तरह से 1 2 और ये 3, फिर हमने यहाँ पे इसको इस तरह से। अब हमारे को यहाँ पे भी सेम चीज़ वो करना है। ये वाला जो चैन है इसको हम स्किप करेंगे, और ये देखो ये जो हमारा लास्ट का चैन है इसको हमने स्किप करके इसके नेक्स्ट वाले चैन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3, 3 का चैन, फिर सेम इसी जगह इन्हीं दो फंदों के बीच में एक, और फिर हम एक स्किप करेंगे और फिर हमारा सेम पैटर्न चलेगा इस साइड भी। 3 का चैन, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में इसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखो ये इस तरह से राउंड में आपका शेप आ जाएगा। तो सेम मैं ये इधर के साइड का भी पैटर्न बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो अब हम एंड में आ गए। एंड में आने के बाद हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है कि एक स्किप करेंगे और यहाँ पे हमने एक बार 1 2 और 3, उसके बाद सेम इसी जगह पे हमने इस तरह से पर्ल स्टिच बनाना। ये देखो ये जो कॉर्नर में बनता है ना चैन, इसको हमने छोड़ना है और इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे इसकी शेप आ जाती है जो हमें चाहिए। 1 2 3, और फिर यहीं पे हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन स्किप करके एक बार इस तरह से 3 का चैन बनाया। फिर सेम हमने इसी जगह पे इसको इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे ये जो हमारा स्टार्टिंग का था इस जगह पे हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। जोड़ करके और इस धागे को हमने
कट कर देना है थोड़ा सा हमें। ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने 10 का चेन क्यों नहीं लिया। 10 का चेन लेने से क्या हुआ, जितना साइज़ चाहिए था हमें पटके का उतना साइज़ ये आ गया है। अगर मैं यही 15 और 20 का चेन लेती तो ये और बड़ा बन जाता, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 का चेन लेकर के और 10 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया। फिर किनारी मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया से किया और उसके बाद मैंने ये, तो ये सेम चौड़ाई जितना 5 नंबर लड्डू गोपाल के शॉल का होना चाहिए वैसे। तो आप इस तरह से, आपको अगर लंबाई और चाहिए तो आप इसकी और भी राउंड बना सकते हो। मैंने 28 ये रो बनाए हैं और उसके कैप हो गई। तो चलो अब मैं आपको इस वाले गाइस शॉल के भी ड्रेस जो है ना, आपने सेम इसी पैटर्न में बनानी है। बस मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज करूँगी जो मैं आपको बना करके फिर आपको दिखाती हूँ, लेकिन पैटर्न में सेम रखूँगी क्योंकि ये भी मेरा 5 नंबर का ड्रेस है। तो चलो मैं आपको बना करके दिखा। ये है आपका 19 नंबर ड्रेस का साथ का कैप और ये शॉल। तो शॉल मैंने जो आपने इस शॉल के अंदर पर्ल स्टिच नहीं डाला क्योंकि मेरे पास ये वाला ऊन ख़त्म हो गया। तो मैंने सिंपल सिंगल क्रोशिया से किनारी कर दी हूँ। और येलो और इसमें जो ग्रीन में है मैंने इसमें हाफ फ्लावर बनाया। तो फ्लावर आपको ड्रेस में बनाने के लिए मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ से जा कर के इस तरह से फ्लावर बना सकते हो। और यहाँ जो मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है ये भी मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दी हूँ। तो ये मेरा डबल क्रोशिया पे है और ये मेरा ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फ्लावर है। तो आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। तो ये देखो ये दोनों शॉल का पैटर्न सेम है, सिर्फ मैंने इसमें पर्ल स्टिच डाले हैं और ये वुल थोड़ा सा मोटा था तो ये थोड़ा सा चौड़ा बना है और ये पतला है, लेकिन पैटर्न और सारी चीज़ें सेम है। तो ये देखो अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।